हम और आप किस नबी के गुलाम जानते हो? दहशत गर्दी थी मक्के में, पिटने वालों को बचाने वाला नजर नहीं आ रहा था मक्के में, रो रही थी कौम आंसू पूछने वाला नजर नहीं आ रहा था मक्के में। यहां तक कि बाप बेटे के सीने पे ठोकर मारता और बेटा बाप के सीने पे ठोकर मारता। माँ अगर बाप मर जाता तो उसी माँ को बेटा अपने घर से निकाल देता, औरतों को जलील समझा जाता, जानवरों से बदतर समझा जाता था। मगर कैसा अनोखा वक्त आया जब दुनिया में तुम्हारे मेरे रसूल आ गए। जिन रोने वालों का, पिटने वालों का कोई पुरसान हाल नहीं था, उसी मक्के में वो इनकलाब आया। तारीख गवाह है। एक रास्ते से गुजर के जा रहे हैं आका, एक शख्स है जिसको 3 दिन तक मक्के में ठोकरें मारी गई। मक्के के कच्चे मकान की दीवार से सर लगा के रो रहा था, बदन पे फटा हुआ लिबादा है, दहाड़े मार मार कर रो रहा है, काला कलौटा इंसान है, सुनने वाला दूर तक कोई नहीं। उसी रास्ते से सामने से तुम्हारे मेरे रसूल आ गए। रोता हुआ देखा, आला हजरत ने अक्कासी महसूस की तो लिख कर चले गए थे। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। बेशक सुभान अल्लाह। आ गए मुस्तफा। रोता हुआ देखा, ये परवाह किए बगैर कि ये हिंदू है या मुसलमान, ये भी चीज सुन लें आप। मजहब को एक तरफ रख के मखलूक से मोहब्बत करिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम जमीन पर रहने वाली मखलूक से प्यार करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। मखलूक पर तुम रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। हम उस मजहब के पुजारी हैं इसमें इंसान तो इंसान, किसी जानवर को भी तकलीफ देने की इजाजत नहीं है। कोई दरख्त अगर किसी रास्ते के किनारे खड़ा हो, जिसकी हरी टहनियों के नीचे बैठने वाले लोग यानी चलने वाले लोग उसकी टहनियों के नीचे उस दरख्त के साए से अपने आप को ढांपते हो, मुस्तफा कहते हैं उन दरख्तों की टहनियों को काटने की इजाजत नहीं। अगरचे जिसका दरख्त है उसको दौलत की जरूरत है, वो गरीब है कि अपना दरख्त काट कर अपना पेट भरेगा। मुस्तफा कहते हैं कि अगर उसके चाहने वाले, उसके मानने यानी इलाके गांव वाले, बस्ती वाले, उसके पड़ोसी, उसके साथ वाले अगर दौलतमंद हो तो उसको समझाएं, उस दरख्त का कीमत उसको दें, मगर रास्तों से उन दरख्तों को ना काटें जिन दरख्तों के साए में लोग बैठते हो। मुझे बताओ जिन दरख्तों की टहनियों से फायदा है, जब उन्हें काटने की इजाजत नहीं तो फिर इस्लाम किसी का खून बहाने की इजाजत कहां से देगा? इस्लाम है क्या, उसको जरा समझिए आप। अल्लाह के रसूल निकल के जा रहे, देखा रो रहा है शख्स, मेरे रसूल ने जाकर उस रोते हुए शख्स को ये परवाह किए बगैर कि ये हिंदू है या मुसलमान, गए और जाकर कांधे पर हाथ रखा और रखकर फरमाया क्यों रो रहे हैं? उस शख्स ने आंसू साफ किए और साफ करके कहा आप कौन है? मेरे रसूल ने फरमाया ये मत पूछो मैं कौन, तुम बताओ तुम कौन। उसने कहा मैं मजलूम हूं, 3 दिन से मक्के की दीवारों से लग लग कर रो रहा हूं। क्यों? कहा मुझे मार रहे हैं मक्के वाले। मेरे रसूल ने पूछा वजह? कहा मक्के में एक बहुत बड़ा आदमी है अबल हकम। कौन? अबू जहल। उस पर मेरा कुछ हक है, मैं मांगना चाहता हूं, वो मेरे सीने पर ठोकर मारता। यकीन आए तो सुनिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में बीमार हैं भूख की वजह से, मेरी औरत बीमार है भूख की वजह से, मेरे जिस्म पे कपड़ा फटा हुआ है, कुछ कपड़ा नहीं है मेरे पास, कोई खाने का सामान नहीं है मेरे पास। 3 दिन से मक्के की दीवार से लगा रो रहा हूँ। मगर कैसी बस्ती है ये मक्का, कि इस मक्के में कोई ऐसा नहीं मिला 3 दिन में जो मेरे रोने की वजह पूछ ले।
इतना सुनना था। अच्छा एक बात और सुनने बिलारी वालों, 1500 साल हो गए, बिला वजह थोड़ी नहीं भूली है दुनिया नबी को, बिला वजह थोड़ी याद कर रही है दुनिया नबी को, कोई तो वजह होगी। उनमें से ये वजह हैं, सुने आप, सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? सुनिए आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ आगे। इतना सुनकर मेरे आका की आंख से आंसू निकल पड़े। आंसू साफ करके नबी फरमाते, कौन है वो मारने वाला? कहा अबल हकम, मेरा पैसा है उस पर, मेरा हक नहीं देता, मेरे बच्चे गरीब हैं, बहुत मुश्किल में हूं मैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? किस पैगंबर के गुलाम हैं आप? सुने। इतना सुनना था, नबी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया नबी ने, हाथ पकड़ कर कहा चलो मेरे साथ चलो। कहा कहां? कहा उसी की चौखट पर, जिसका हक कोई नहीं देता उसका हक हम दिलाते। कौन है अबू जहल? नबी का दुश्मन, जिसकी तलवार नबी का कत्ल करने के लिए मियान से बाहर रहती थी, हर वक्त तलाश करता था, इनाम बोल दिया था, जो मोहम्मद को मक्के में तलाश करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। आज वो मेरा नबी खुद गरीब का हाथ पकड़ के, उस फटे हुए लिबादे में लिपटे हुए काले कलौटे आदमी का हाथ पकड़ के अबू जहल की चौखट पर गए, जाके दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? परवाह किए बगैर इधर से सदा जाती है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। जोर से, जोर से। इतना सुनना था, अबू जहल लेटा था, उठकर बैठा। कहा बहन से, देख कौन है? कहा तुझे आवाज नहीं आई, कौन है? बता दिया उन्होंने, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। अबू जहल बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरी चौखट पे आ जाए। क्यों? कहा मेरे तो लोग उसको तलाश करते, मुंह उनके सामने नहीं आता, मेरी चौखट पर आएगा वो? किस तरह फैला है इस्लाम और कैसे इज्जत मिली है नबी को और नबी के दीन को। सुनो, सुनिए। बहन बोली जाकर देख तो ले। कहा तू देख। बहन ने अंदर से दरवाजे से झांका, झांक कर बाहर आई। कहा भाई खबर दूं? बोले क्या? बोले मैं तो नहीं जानती कि कौन है, इतना जरूर जानती हूं कि ऐसा हसीन जिंदगी में पहली बार देखा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। इतना सुनना था। कहा अच्छा सच है? बोले हाँ। आ गया बाहर, दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो कोई और नहीं, तुम्हारा मेरा नबी है। आप मेरी चौखट पर? नबी फरमाते हाँ। इसलिए? कहा इसको पहचानते हो? हाँ। कहा इसी के लिए आए। मैंने सुना 3 दिन से ठोकर मारते हो इसे, तड़पाते हो इसे, अश्लील करते हो इसे। इसका बच्चा मर गया तो जिम्मेदार कौन होगा? इसकी गरीब औरत भूखी मर गई तो जिम्मेदार कौन होगा? ये गरीब रोता रोता तड़पता तड़पता अगर मक्के की गलियों में मर गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या तुम इससे नहीं डरते? इतना सुनना था। अबू जहल कोई जवाब ना दे पाया, अंदर गया। जितना उसका पैसा था उससे भी ज्यादा अपने दामन में लिया। नबी के पास आया, कहा लो। नबी ने कहा जिसका है उसे दो। इसने गरीब के दामन में डाला, गरीब ने दामन संवारा। नबी ने हाथ पकड़ा, चल दिए। बहन टिकटिकी बांध कर देखती रही। अबू जहल बोला क्या देखती है? छटक कर कहा बोलने ना दिया, देखने तो दे। कहा क्यों? कहा इंसान बहुत देखे, न इससे ज्यादा हसीन देखा है, न इससे ज्यादा अमानतदार और दयानतदार और ईमानदार देखा है। हाथ रख दिया मुंह पर बहन के, खामोश हो जा। बहन झुंझला के बोली मुझे खामोश कर सकता है, सच्चाई को नहीं। खुशबू है ये, और खुशबू का छुपाया नहीं जाता।
खुशबू छुपने की चीज नहीं होती, कैसे छुपा सकता है? क्या मैं तुझसे सवाल ना करूं? कहा क्या? कहा 3 दिन से ठोकर मार रहा था इसे, आज तूने इसका पैसा इसके हवाले कर दिया और हिसाब तक नहीं पूछा, और जितना था उससे भी ज्यादा दे दिया। अरे अगर देना ही था भाई तो जितना था इतना ही दे देता, ज्यादा क्यों दिया? और रोज मारता था, आज क्यों दिया? इतना सुनना था। अबू जहल बोला चल कोई और नहीं है, तू ही है ना? हाँ, बोले सच सुन ले, ज्यादा तो इसलिए दिया कि आज मेरी चौखट पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया था, रोज मारता था, आज क्यों दे दिया? अबू जहल बोला बहन मैंने आज इसलिए दिया, रोज तो मारता था, आज इसलिए दिया कि जिसकी चौखट पर किसी गरीब का हाथ पकड़ के हक दिलाने के लिए मुसलमानों का पैगंबर आ जाए, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो उसका हक मार सके। सुभान अल्लाह। तुम वो कौम हो जो हक मारने नहीं आए, अपने तो अपने दूसरों का भी हक दुनिया में दिलाने आए हो। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारे आने से पहले जुल्म था दुनिया में, ज्यादती थी दुनिया में, कुफ्र और शिर्क का अंधेरा था दुनिया में, बददयानती थी दुनिया में, गलतफहमियां थी दुनिया में, इंसाफ करने वाले नहीं थे दुनिया में। ये तो करम हुआ मक्के की धरती पर अब्दुल मुत्तलिब का पोता बना के, अब्दुल्ला का बेटा बना के, आमिना का लख्ते जिगर बना के, कायनात का सहारा बना के अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को भेजा। मुस्तफा तशरीफ लाए जिन्होंने जमीन पर उतरने के बाद इंसाफ की चादर इस कौम को अता फरमाई और पूरी दुनिया को यह बता दिया, ऐ लोगों अगर अच्छी जिंदगी गुजारना है और कयामत के दिन खुशी के साथ मेरे दामन से वाबस्ता होना है तो तुम किसी का हक मारने नहीं आए, मरे हुए हुकूक को दुनिया में दिलाने आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात दूसरी, आज हम जलील क्यों हो रहे हैं उसकी वजह तलाश की तुमने कभी? तुम तो वो कौम हो जिन्होंने बादशाहत की थी, तुम्हारी टोपियां छिन गई, इज्जतों के अमामे उखाड़ लिए गए, तुम्हारे तकद्दुस के चिराग गुल कर दिए लोगों ने, तुम्हारी इज्जतों को जूते में कुचल डाला लोगों ने। मैं बिलारी के दारुल उलूम मसूदिया के सहन में बैठने वाले सुन्नियों से एक सवाल करूंगा, कभी सीने में टटोल के देखा कि ऐसी कौन सी कमी है जो सब कुछ छिन गया? छिन जाता तब, छिनने के बावजूद भी खैरियत नहीं, सिर्फ छिना ही नहीं तुम्हारे जीने के हुकूक छीने जा रहे हैं तुमसे। कुछ कहो तो मुजरिम, कुछ बोलो तो मुजरिम, हक बयानी करो तो मुजरिम, सच्चाई उगल दो तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमात, हथकड़ी तैयार है तुम्हारे लिए। हाँ, एक चीज की छूट है अभी तुम सबके लिए, मस्जिदों में जाने से तुम्हें कोई नहीं रोकता, मदरसों में जाने से तुम्हें कोई नहीं रोकता, खानकाहों में जाने से तुम्हें कोई नहीं रोकता, अपने आलिमों के पास बैठकर दीन सीखने से तुम्हें कोई नहीं रोकता, तुम्हारे बच्चों को इल्म दीन सीखने से आज तक किसी ने नहीं रोका। क्यों रुके? क्यों खाली कर दी मस्जिदें? क्यों आज तक दारुल उलूम मसूदिया का लिंक करना पड़ सका तुमसे? क्यों खानकाहें अकेली पड़ी हैं? क्यों तुम्हारी बस्तियों के ये मुअज्जज उलमाए किराम अकेले बैठे रहते हैं और इनको घेर कर बैठने वाले नसीब नहीं होते? फिर कहते हो मौलाना साहब जो बात
थी अब ना रही, जो इज्जत थी अब ना रही, जो तकद्दुस था अब ना रहा। क्यों ना रहा, ये वजह तलाश कर। जब वजह तलाश करोगे तो सिर्फ एक वजह आती है समझ में, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई इख्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाहे बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या थोड़ी से हल्के बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजारों सुन्नतों का कत्ल सुबह से शाम तक करते हो और फिर इज्जत की बात करते हो। पांचों नमाजें कज़ा कर देते हो, फिर इज्जत की बात करते हो। 8-8 दिन तक तुम्हारे घरों में कुरान खोल कर नहीं देखा जाता, फिर इज्जत की बात करते हो। 4 बेटों में से एक को भी तो हाफिज नहीं बना पाया, फिर इज्जत की बात करते हो। तेरी मां भीख मांग मांग के पेट भर रही है, इज्जत की बात करता है तू। तेरे बाप को 5 रुपए की दवाई नहीं मिलती, इज्जत की बात करता है तू। एक जुमला बोल रहा हूं, नाक में डालने के लिए ऑक्सीजन दे रहा है खुदा, ये बड़ी बात है। तू इसके भी लायक नहीं, इसके भी लायक नहीं। 3 महीने के लिए रुक गई थी, थोड़ी सी कमी आई थी। मुरादाबाद के सारे हॉस्पिटलों के गैस पी गए, नाक के जरिए तुम सिलेंडर कम पड़ गए, पी गए। एक आदमी 5-5 सिलेंडर पी गया, पूर्ण पड़ी तेरी। 2-2 लाख रुपए दे गए, 5-5 लाख रुपए दे के भी तुम्हारी जाने न बची। पानी ना मिले तुम्हें हॉस्पिटलों में, दवाइयां ना मिली, खुराक ना मिली, तुम्हारी बीवियों की आगोश ना मिली, ताकि उसकी गोद में सर रख कर तुम मर जाता। मिला कोई? तड़प तड़प के पैर पिट पिटा के हॉस्पिटलों में जमीन पर फर्श पर मर गए थे। तेरी लाश को उठाने वाले ना मिले, गुस्ल देने वाले ना मिले, कफन देने वाले ना मिले, तेरा जनाजा उठाने वाले ना मिले, कब्र में उतारने वाले ना मिले, जनाजा पढ़ने वाले ना मिले, कब्र खोद के दफन करने वाले ना मिले, हाथ उठा के फातिहा पढ़ने ना वाले ना मिले। नदियों में लाशें तैरती जा रही हैं, पेट फूट गए पानी भर भर के, निकालने वाले ना मिले। इलाके की पोस्टमार्टम मर्चरी में पुलिस ने केरोसिन छिड़क छिड़क के तुम्हें जला डाला, तुम्हारा हिसाब लेने वाले ना मिले। किस चीज पर घमंड है भाई? किस चीज पर तकब्बुर है भाई? किस चीज पर इतरा रहे हो तुम? 5 लाख 2 लाख रुपया का गैस ऑक्सीजन पी के आ गए। चेकअप के बाद डॉक्टर बोला ऑक्सीजन की कमी है। किस चीज का नाम है ऑक्सीजन? ये उलमा बैठे हैं, पूछो इनसे। ये डॉक्टरों की जमात भी है, पढ़े लिखे लोग हमारे डॉक्टर नफीस साहब भी हैं, पूछो, ये बताएंगे ऑक्सीजन किसे कहते हैं। पहाड़ों के पत्थरों से छनकर जो हवा आती है उसे ऑक्सीजन कहा जाता है। एक दिन नहीं, 1 घंटे के लिए कम हुई थी, लाख रुपया दे आया ब्राइट स्टार में, अपेक्स में, साई में, कोसमोस में। घर लुट गया, जमीन बिक गई। बिलारी के सुन्नियों, एक बात बताओ, एक दिन के लिए ऑक्सीजन कम हुई, 5 लाख रुपया खुशी के साथ अस्पताल में दे के आ गए।
20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक, यहाँ तक के 80 साल तक तेरा रब बगैर पैसे के तुझे ऑक्सीजन देता रहा, तेरा रब बगैर कीमत के तुझे ऑक्सीजन देता रहा। सर झुकाने की तौफीक ना हुई, नाक टेकने की तौफीक ना हुई, आंखें झुकाने की तौफीक ना हुई, पानी से वुजू करके उस रब की इबादत करने की तौफीक ना हुई जिसने फ्री में 80 साल तक ऑक्सीजन दिया। हाथ में ताकत अल्लाह ने दी है, आंख में ताकत अल्लाह ने दी है, कान में ताकत अल्लाह ने दी है, जबान में ताकत अल्लाह ने दी है, सीने में ताकत अल्लाह ने दी है, पैरों में जसारत अल्लाह ने दी है। जिसने हिम्मत तार बनाया है वो तुझे सलीलो ख्वार भी बना सकता है, जिसने खड़ा किया है वो तुझे गिरा भी सकता है। अपनी जिंदगी पे घमंड मत करो, अगर इतराना भी है तो अपने बाप पर नहीं, मुस्तफा की जात पर इतराना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल मुरादाबादी उलमा अहले सुन्नत। सुनो, सब कुछ लुट गया, खाली हो गए आज हम और आप, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ईमानदारी से बोलो, कुछ है तुम्हारे पास? अरे बोलो जोर से। अच्छा एक बात बताओ, जो कौम अपना एहसास बाहर ना ला सके, ये भी कोई जिंदगी है यार? कोई जिंदगी है ये? जहां जीने के अधिकार छीने जाए, कोई जिंदगी है ये? क्यों हुआ तुम्हारे साथ ऐसा? उस लफ्ज़ क्यों की वजह तलाश करो। जब हम दाखिल हुए इस फहरिस्त में तो एक ही चीज मिलती है हमें। हमारे नबी ने कहा था, जब तक तुम मेरे और मेरों के तरीके पर रहोगे तुम्हें कोई जलील नहीं करेगा, और जिस दिन तुम मेरे और मेरों के रास्तों से हट जाओगे तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत किए जाएंगे। अब डरते क्यों हो? तुम्हारा ही तो किया धरा है भाई, तुम्हारा ही तो काम है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, क्यों हुआ सब? अब कुरान से पूछो, कुरान को बताओ। कुरान कहता है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आती हैं ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। याफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तुम्हारी बहुत सी खताएं माफ कर देता है, वरना तुम इस लायक नहीं थे तुम्हें जमीन पर जीने का हक दिया जाए। अगर जमीन पर जीते भी हो तो ये किसी की वजह है। आप कहोगे वो वजह किसकी है? सुभान अल्लाह बोले तो मैं वो वजह भी सुना दूं। जोर से बोलेंगे आप? एक रास्ते में एक शख्स बैठा है, गर्दो गुबार में अटा हुआ चेहरा, मुंह से लाल टपकती है, थूक टपकता है जमीन पर। लोग देखते हैं, घिन करते हैं, चले जाते हैं। हुजूर गौसे पाक का भी गुजर हो गया ना? आपने देखा, मुस्कुराए, उसका चेहरा साफ कराया, गर्दो गुबार हटवाई, उसे खूबसूरत चादर उड़ाई, अच्छे तरीके से उसको ठीक करके बैठवाया। लोगों ने कहा, हुजूर ये कौन है? हुजूर गौसे पाक का जुमला सुनिए, कहा, कभी कभी अल्लाह ऐसों की बरकत से तुम्हारे इलाकों को मुश्किलों से बचा लेता है। किसी की गरीबी देखकर, किसी की परेशानी देखकर, किसी का टूटा हुआ मकान देखकर, किसी को गुर्बत में देखकर, किसी के छोटे छोटे लुक्मे देखकर, गुर्बत का खाना देखकर, उसकी गरीबी की जिंदगी देखकर उस पर तमस्कुर मत कर। अल्लाह ने बादशाहों को भिखारी बना डाला, ताजवरों को जमीन पर गिरा कर रख दिया। ये तो अल्लाह के फैसले हैं। हुकूमत वो बांटता है, जिल्लत भी वही बांटता है। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? तुम कौन होते हो कुछ सोचने वाले? क्या है तुम्हारे हाथ में?
कुछ भी नहीं, ना कुछ कर सकते हो आप, ना कुछ सोच सकते हो आप। एक ही रास्ता है हमारे पास, हम जाहिर में भी मुसलमान बने, बातिन में भी मुसलमान बने। और जिस दिन हम जाहिर और बातिन दोनों को खूबसूरत बना लेंगे, दुनिया देखती रह जाएगी, हमारे आपके लिए अल्लाह की तरफ से मदद उतर जाएगी। हाँ, पिटते रहोगे तुम, दुश्वारियां उठाते रहोगे तुम, जलील और रुस्वा होते रहोगे तुम, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा आपका। अगर आज भी कहीं से मदद आ सकती है तो वो दर किसी और का नहीं, तुम्हारे रसूल का है। जोर से बोलो भाई, दिल से बोलो, दिल से बोलो। वो दर किसी और का नहीं, तुम्हारे रसूल का है। आप किसी भी औराक पर पढ़े, मुताले की मेज पर जाएं, आपको कोई कोना, कोई दकीका ऐसा ना मिलेगा जहां अल्लाह ने अपने हबीब और हबीब के गुलामों को इज्जत ना अता फरमाई हो। एक जगह दिखाइए आप मुझे जहां कौम को इज्जत ना मिली हो। एक जगह दिखाइए मुझे जहां मुसलमानों को अल्लाह ने कामयाबी ना दी हो। कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा। हर जगह अल्लाह ने अपने हबीब और अपने हबीब के गुलामों को इज्जत अता फरमाई। अच्छा, एक चीज और सुने, इज्जत अल्लाह के लिए है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और उसके रसूल के लिए, और रसूल पाक के गुलाम मोमिनीन के लिए। इज्जत अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, रसूल के गुलामों के लिए। मैं तो कहता हूं दुनिया वालों से लड़ने की जरूरत है ही नहीं। कुछ मत कहो दुनिया वालों से, कुछ मत बोलो, इसलिए कि जिनकी आंखों से जुल्म की पट्टी बंधी हो, फिर वो क्यों किसी की कोई भी सुनेगा? कोई भी हो जुल्म करने वाला, समझ के फिर वो सुनेगा क्यों? मैं तो कहता हूं किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे रसूल की इज्जत को घटा दे, इसलिए कि मेरे नबी को इज्जत किसी के बाप के दर से नहीं, खुदाए पाक की बारगाह से मिली। वरना जहां जहां कितनी जगह आप देख लें, कहीं मेरे रसूल की तस्वीर बना करके उछाली गई, कहां मेरे रसूल के नाम को कितनी जगह बिगाड़ा गया, कितनी जगह मेरे आका को गालियां दी गई, कितनी जगह मेरे रसूल के सर पर नाज़िल हुए कुरान को टारगेट किया गया, कितनी जगह कुरान को दरियाओं के हवाले कर दिया गया, कितनी जगह कुरान को जला भी दिया गया। आपसे एक बात पूछ लूं मैं, क्या जलाने वाले सुकून से हैं? क्या कुरान के खिलाफ उठने वाले सुकून से हैं? नहीं। जिन्होंने कुरान के खिलाफ आवाजें बुलंद की थी, बीवियां निकल गई हाथ से, बेटे निकल गए हाथ से, बेटियां